Hello बच्चों, I am Deepshika Parmar. Welcome to my YouTube channel. So we will talk about biology and class 11. You know that हम आज पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी. आप जानते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी है क्या चीज़? तो चलो हम सबसे पहले देख लेते हैं अपना क्लास 11 का सिलेबस. ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो क्लास 11 की यूनिट 5 में आता है. ठीक है, यूनिट 5 में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसे? सो 2 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है. 2 पार्ट्स में क्या, एक ए और एक बी. ठीक है, जो ए पार्ट है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसमें क्या क्या चैप्टर्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं. किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें एक इमेज बनी होना चाहिए उसके बारे में कि वो चीज़ है क्या, उसका कितना सिलेबस है, कितना लेंथी है, ये सब हमें पता होना चाहिए. ओके, सो प्लीज़ लुक एट दिस. देखिए, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो कौन सी यूनिट है? यूनिट 5. क्लास कौन सी पढ़ रहे हैं हम? 11. सो इसमें जो पार्ट फर्स्ट ए है, ए में सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. सो आप समझते हैं कि डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन का मतलब सिंपल है, ये तो सब बच्चे जानते हैं, लेकिन अंतर किस चीज़ में आता है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, तो जो डाइजेशन होता है, जो हम फूड को खाते हैं नॉर्मली, लोग बाग कहते हैं उसका पचना डाइजेशन होता है. सही बात है, लेकिन हम क्या बोलेंगे उसे? किसी भी फूड का जो एक जटिल अवस्था में है, मतलब सॉलिड फॉर्म में, उसका केमिकली रूप से ब्रेक होना क्या कहलाता है? डाइजेशन. ओके, सो लुक इट हियर. सेकेंड चैप्टर कौन सा है इसमें? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज. मतलब इसमें ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज से आपको क्या समझ, कोई देखो, हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता चलता है? चैप्टर का नाम देख के हमें ये चीज़ जाननी होती है कि उसमें हमें आखिर पढ़ना क्या है. तो ब्रीथिंग का मतलब आप जैसे समझ रहे हैं, सांस लेना. एक्सचेंज मतलब गैसों का एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसा कि आपने सुना है. तो जो चैप्टर सेकेंड है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसमें हमें ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज पढ़ना है. तो इसमें जो इसमें जो रेस्पिरेशन सिस्टम आएगा वो पूरा इसके अंतर्गत इंक्लूड है. ओके, थर्ड चैप्टर है हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. इसमें हमें बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें हमें अपने हार्ट का सिस्टम पढ़ना है पूरा. बॉडी फ्लूइड क्या है? हमारा ब्लड, और किसके मतलब उसके थ्रू पंप होता है वो, तो वो हार्ट के थ्रू. तो उसमें जो हार्ट कैसा वर्क करता है, किस तरीके से परफॉर्म करता है, ये सारी चीज़ हमें चैप्टर थर्ड में पढ़ना है. सेकेंड है पार्ट बी. तो बी पार्ट में हमारे 4 चैप्टर दिए गए हैं. ओके, तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? हम उस चीज़ का क्या लेंगे? इंट्रोडक्शन. ठीक है, सो 1 मिनट. हाँ, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहले हमारा बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. तो हम सबसे पहले इसमें क्या चीज़ पढ़ेंगे? ह्यूमन स्ट्रक्चर. उसको किस किस पार्टों में डिवाइड किया गया है. तो ह्यूमन स्ट्रक्चर जो है हम उसको सबसे पहले बनाएंगे. सही कर लो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, बिकॉज पूरी बायोलॉजी बेस्ड है डायग्राम पे. डायग्राम अगर आपका क्लियर है तो वो सारी चीज़ आपको इजीली समझ में आती है. ओके, ये हमने क्या बनाया है? अपना हेड रीजन. तो उसमें सबसे पहले हम अगर डाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या आता है बच्चों? माउथ. ओके, माउथ का जो कैनाल होता है वो किससे अटैच होता है? एलिमेंट्री कैनाल से, जिसे हम आहार नाल बोलते हैं. ठीक है, अब ये आहार नाल कैसे जाता है? ये सीधा जाता है और यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड होता है. कौन सा? एक चला जाता है हमारे वेंट्रल पार्ट में और पीछे डोर्सल पार्ट में दूसरा. जो वेंट्रल पार्ट में जाता है हमारा, उसे क्या बोलते हैं? वो किससे कनेक्ट रहता है? वो रहता है हमारे लंग्स से, मतलब रेस्पिरेशन से. ओके, और जो दूसरा पीछे का पार्ट रहता है उसे हम बोलते हैं इसोफेगस, मतलब आहार नलिका. उसमें से हमारा आहार होकर जाता है. ठीक है, इसी ये जो नलिका है ना बच्चों, इसी से हमारी जो नेजल कैविटी होती है वो कनेक्ट होती है. ठीक है, ये जो नेजल कैविटी है इसी से कनेक्ट होती है. इसलिए आपने देखा होगा जब भी छोटे बच्चे खाना खाते हैं तो उन्हें बात करते समय ठसका लगता है. कारण क्या है? जब वो खाना खाते हैं वो बात करते हैं तो यहाँ पर एक इस घंटी के समान एक संरचना होती है. ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्यूला. ओके, ये ब्यूला क्या करता है? ये एक गेट की तरह रहता है.
ये जब हम किसी चीज़ को निगलते हैं तो वो ये जो ऊपर वाला रीजन होता है हमारा नोज नेजल कैविटी वाला, उसको बंद कर लेता है ताकि जो खाना है या पानी है हमारी नाक के थ्रू बाहर ना आए। और जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो ये जो व्यूला है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, ताकि एयर इजीली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुँच सके और ऑक्सीजन हमारी सारी सेल्स को पहुँचा सके। ओके, अंडरस्टूड बच्चों? तो ये व्यूला है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब हम किसी भी चीज़ को खाते हैं तो वो यहाँ से जाता है। अब आपको ये चीज़ पता चल गई कि एयर का मतलब जो पाथ है वो भी सेम यही है और फूड का भी। तो जो एयर और फूड का सेम पाथ होता है उसे क्या बोलते हैं हम? फेरिंग्स। ओके, तो इसे बोलते हैं फेरिंग्स। उसके बाद हमारा आता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है कार्डियक